नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीएसी यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से चीजें जो हैं निकलकर सामने आई। वहां पर जन प्रमाण पत्र को लेकर भी आदिवासी समाज के लोगों के लिए कुछ फैसले किए गए थे। साथ में वर्गीकृत क्षेत्रों के विकास के लिए जो संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत वर्गीकृत हैं, उसको लेकर टीएसी का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। पिछले दिनों टीएसी को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की शक्तियों को समाप्त कर दिया। अब उसको लेकर झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं। अब ये वक्त तो बताएगा कि राज्यपाल कानूनी राय जो ले रहे हैं। राज्यपाल ने कल बातचीत में पत्रकारों से भी कहा कि वो कानूनी राय ले रहे हैं कि टीएसी को किस तरीके से जो उनकी शक्तियां थी उसको निरस्त किया गया। इससे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि जो सदस्य टीएसी में चुने जाते थे, इसमें राज्यपाल की तरफ से भी 4 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन हेमंत सरकार में जो है इसे पारित किया विधानसभा से। टीएसी की शक्तियों को लेकर टीएसी की सारी शक्तियां अब मुख्यमंत्री के पास चली गई है। तो राज्यपाल ने यह कहा है कि संविधान के 5वीं अनुसूची में राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं, खास करके, और झारखंड चूंकि 5वीं अनुसूची से वर्गीकृत है, यहां के जो इलाके हैं वहां पर किस तरीके से ट्राइबल का विकास हो, इसके लिए टीएसी एक महत्वपूर्ण संस्था उसके विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए सलाह देती है। एडवाइजरी काउंसिल है। अब ये वक्त बताएगा, लेकिन अब ये सारा विवाद को इस तरीके से समझिए कि राज्यपाल के पास क्या कानूनी ऑप्शन उपलब्ध है। अब क्या हो सकता है, चूंकि मुख्यमंत्री ने अपने पास ये सारी शक्तियां ले ली है, तो झारखंड में चूंकि ट्राइबल की संख्या जो है वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं टीएसी की उपयोगिता और टीएसी आगे किस तरीके का होगा, ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि राज्यपाल अगर चाहते हैं टीएसी को फिर से बदलना, तो क्या यह आसान होगा? देखिए, इसके लिए कानूनी रास्ता अख्तियार वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से शक्तियां अपने हाथ में ली, हालांकि पिछली मीटिंग में जो भाजपा की तरफ से जो मनोनीत सदस्य इसमें थे, जो चयनित सदस्य थे, उनको वो शामिल नहीं हुए थे और कहीं ना कहीं इससे विवाद भी उठा था। उसके बाद कहीं ना कहीं कहा गया था टीएसी में बैठक में जो भाजपा के लोग नहीं आए, उसके बाद झामुमो ने कहा था कि दरअसल ट्राइबल से रिलेटेड समस्याओं को लेकर बीजेपी का दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है, वो कभी भी इसके पीछे गंभीर नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है दोस्तों, टीएसी पर घमासान। अब देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें जीतेगा और कौन हारेगा एक तरीके से, क्योंकि अब कल का जो बयान है राज्यपाल साहब का, जो उन्होंने कहा कि इस पर वो कानूनी राय ले रहे हैं, तो ये अपने आप में ही बड़ा मसला है। अब देखने वाली बात होगी कि टीएसी के बैठक को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आता है आगे, और जो फैसले लिए गए थे वो लागू कराना आसान होगा राज्य में, क्योंकि जब कानूनी राय की बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें चेंजिंग होता है तो जो फैसले अब तक लिए गए हैं टीएसी की बैठक में, उसको लागू करना आसान होगा।